use case diagram are used to visualize, specify, and document the intended behavior of a system during requirements capture and analysis phase. सो यूएमएल के भी हमने कल देखा था कि 4 बेसिकली काम हैं: विजुअलाइज, स्पेसिफाई, कंस्ट्रक्ट एंड डॉक्यूमेंट। सो यूएमएल के जितने भी डायग्राम्स हैं वो इन ही 4 टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यूज़ केस भी उसमें से 3 टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं और इसके थ्रू हम सिस्टम को विजुअलाइज करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं है क्योंकि यूज़ केस का ऑब्जेक्टिव सिस्टम कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो और डायग्राम्स का काम है। लेकिन विजुअलाइजेशन, स्पेसिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन ये सिस्टम कि हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द यूज केस डायग्राम। और यूज केस डायग्राम इज एन एक्सीलेंट वे टू कम्युनिकेट to management, customer and other stakeholder that what a system will do when it is completed. चूँकि ये कोर मॉडल है, ये एक सेंट्रल मॉडल है, not between the other views of the UML, rather even between the different stakeholders. हमारे पास किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में we have different stakeholders होते हैं। We have first of all developer, then we have customers, then we have management and some other stakeholders। ठीक है, तो जो भी stakeholders हैं हमारे different, उनके दरमियान हमें कम्युनिकेशन एज ए कम्युनिकेशन टूल जो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ केस डायग्राम है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए जो भी मसला क्रिएट होता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान, वो बेसिकली मिस कम्युनिकेशन की वजह से होता है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं। अगर हम नेचुरल लैंग्वेज पे रिलाई करें तो नेचुरल लैंग्वेज कंटेन एम्बिगुइटी। उस वजह से एक दूसरे की बात को डिफरेंट स्टेक होल्डर समझ नहीं पा रहे होते और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स होना क्रिएट हो जाती हैं। यूज़ केस डायग्राम हमारे पास एक एक्सीलेंट टूल है बेसिकली, जो ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए इसका एक प्रेरिक्विजिट भी अल्टीमेटली ये बनता है कि यूज़ केस डायग्राम इतनी सिंपल भी होनी चाहिए कि डिफरेंट स्टेक होल्डर उसको समझ सकें। ठीक है, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट ये अगर हम टेक्निकल होगी कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही उसको समझ सकता होगा, उसमें फिर बाकी स्टेक होल्डर के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सीक्वेंस डायग्राम है और कोलैबोरेशन और डिप्लॉयमेंट वगैरह, ये जितने भी डायग्राम्स हैं ये एक लेमैन के लिए, एक नॉन टेक्निकल बंदे के लिए समझना इजी नहीं है कि ये तो उनकी फील्ड ही नहीं है। लेकिन यूज़ केस डायग्राम हम इतना सिंपल भी रखने की कोशिश करते हैं ताकि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं जिनका जो कंप्यूटर साइंस के नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी उनको समझे। अदरवाइज वो कम्युनिकेशन टूल हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक प्रेरिक्विजिट है कि इन सारे डायग्राम्स में, यूएमएल के जितने भी डायग्राम्स हैं उनमें यूज केस डायग्राम इज वन ऑफ द सिंबल डायग्राम। एंड देन दिस यूज केस मॉडलिंग हमें बेस प्रोवाइड करती है फॉर द, ये तो चूंकि एनालिसिस फेज में हम यूज करते हैं, तो लेटर ऑन जो फेजेस हैं हमारे डिज़ाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग के, इनके लिए ये चीज़, ये जो मॉडल है ये हमें बेसिस प्रोवाइड करता है। ओके जी, वेट करें जी, क्वेश्चन बाद में करें आखिर में। Okay, so a use case describe how a user called an actor uses a system to achieve a goal। अब यूज़र के हमारे पास एक्टर्स एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं?
उनको भी देखते हैं। तो फर्स्ट, तो पहली बात तो ये है कि यूज केस क्या डिस्क्राइब करता है कि एक यूज़र जिसको हम एक्टर कहते हैं वो सिस्टम को कैसे यूज़ करता है ताकि एक स्पेसिफिक गोल को क्या करे, वो अचीव कर सके। सो इसमें जो हमारे पास यूज केस डायग्राम के जो एलिमेंट्स हैं, थ्री मेन एलिमेंट्स हैं इसके। एक यूज केसेस हैं, सेकेंड इज एक्टर एंड थर्ड वन इज रिलेशन। फिर हमारे पास इन रिलेशनशिप की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन ये थ्री जो हैं ये वी हैव द कोर एलिमेंट्स ऑफ द यूज केस। तो यूज केसेस, एक्टर्स एंड रिलेशनशिप, ये तीन चीज़ें यूज केस डायग्राम में मस्ट होंगी। फिर फर्दर हमारे पास रिलेशनशिप की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो भी उसके एलिमेंट्स हैं। जो फर्स्ट जब हमारे पास एक एलिमेंट है एक्टर और उसके साथ रिलेटेड एक टर्म है गोल। एक्टर क्या चीज़ है? एक्टर डिस्क्राइब करता है यूज केस मॉडल में रोल को। ठीक है, एक्टर किसी यूज केस का नाम नहीं होगा, उसकी डिजिग्नेशन नहीं होगी, बल्कि यूज केस मॉडल में एक्टर क्या होगा? रोल होगा। ठीक है, जो यूज़र प्ले करता है इन दैट सिस्टम, इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट सिस्टम, एक यूज़र जो रोल प्ले करता है वो एक्टर कहलाता है। और एक्टर इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम। ठीक है, मीन्स कि वो पार्ट ऑफ द सिस्टम नहीं होगा, वो एक एक्सटर्नल बॉडी होगी। एंड एक्टर डोंट हैव टू बी पीपल। फिर ये बात भी है कि ज़रूरी नहीं है कि एक्टर हमारे पास क्या हों, लोग हों। इस बात का क्या मतलब है कि एक्टर्स अदर सिस्टम भी हो सकते हैं। एक सिस्टम के साथ दूसरा सिस्टम इंटरेक्ट करता है तो वो दूसरा सिस्टम जो है वो इस सिस्टम के लिए एक एक्टर होगा। जैसे अब काम सेट है तो उसमें आप देखते हैं कि वी हैव यूनिवर्सिटी सिस्टम, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम, और उसमें हमारे पास एटीएम मशीन वहाँ पे इंस्टॉल होती है, या बैंक अकाउंट का एक सिस्टम, सब सिस्टम होता है। तो वो जो बैंक का एक सब सिस्टम है वो हमारे काम सेट के लिए एक एक्सटर्नल है, तो वो एक एक्टर है हमारे लिए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक्टर्स की जब हम बात करें तो लोग अदर सिस्टम्स भी हो सकते हैं, अदर सॉफ्टवेयर सिस्टम भी हो सकते हैं, वो भी एक्टर्स होंगे। और ये जो गोल की बात है, गोल की क्या इम्पोर्टेंस है कि हर यूज़ केस का जो गोल हो वो मस्ट बी ए वैल्यू टू द एक्टर्स। मीन्स के यूज़ केस वो चीज़ होगी कि जब आप उसको परफॉर्म करें तो आपके पास कोई वैल्यूएबल चीज़ हो। ठीक है, इससे ये बात सामने हमें आती है कि हम कहते हैं यूज़ केस, तो यूज़ करने का नाम है, सिस्टम को हम किस केस में यूज़ करते हैं। तो हम हर यूज़ ऑफ द सिस्टम को यूज़ केस नहीं कहेंगे, बल्कि जिस यूज़ केस के साथ कोई गोल होगा और गोल वो वेरिएबल गोल होगा तो उसी को हम यूज़ केस कहेंगे। अदरवाइज ये नहीं कि हम कहें सिस्टम को हम यूज़, जो जिस फॉर्म में भी हम सिस्टम को यूज़ करें वो हमारे लिए यूज़ केस होगा, ये बात भी नहीं होगी। ये पॉइंट भी समझने का है, इसको आगे मैं एग्जांपल से भी आपको बता दूंगा, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नो कि एवरी यूज इज नॉट ए यूज केस। अब एक एग्जांपल है एटीएम सिस्टम्स की कि एक कार्ड होल्डर है माइट नीड टू यूज एटीएम टू गेट कैश आउट ऑफ देयर अकाउंट। तो ये हमारे पास एक सिनेरियो है कि हम एटीएम सिस्टम को, तो इसके साथ थ्री की थिंग्स वी नीड टू नो टू डिस्क्राइब ए यूज केस। वो तीन चीज़ें क्या है कि वी हैव एन एक्टर, वी हैव ए सिस्टम एंड वी हैव ए गोल। तो अगर ये गोल ना हो कैश विड्रॉ का और हम कहें कि हम वैसे ही सारा दिन एटीएम सिस्टम को यूज़ करें और हम कहें यूज केसेस परफॉर्म हो रहे हैं, नहीं, तो ये बात नहीं होगी। देयर मस्ट बी some goal associated with the use of the system. Okay, फिर फर्दर हमारे पास डिफरेंट नोटेशंस हैं यूज केस की।
तीन तो बेसिक हैं जिसमें यूज केसेस हैं. वी हैव एक्टर्स, वी हैव रिलेशनशिप, देन फोर्थ वन इज सिस्टम बाउंड्री, देन इंक्लूड एंड एक्सटेंड रिलेशनशिप एंड जनरलाइजेशन. तो ये इंक्लूड, एक्सटेंड और जनरलाइजेशन, दीज आर द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. सिस्टम बाउंड्री हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट इज इनसाइड द सिस्टम एंड व्हाट इज आउटसाइड द सिस्टम. यूज केस तो फंक्शनैलिटी है और एक्टर तो वो यूजर है जो सिस्टम को यूज करता है. अब नाउ इनकी डिफरेंट हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है कि यूज केस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज द सिंबल ऑफ द यूज केस रिप्रेजेंटेशन. एक्लिप्स है. Then we have actors. This is the symbol of the actor representation. This rectangle box is the representation of system boundary. This is a dash line is for normal relationship association, and this diamond box arrow is generalization relationship. एक्सटेंड रिलेशनशिप कैसे होता है कि हमारे पास एक डैश लाइन होती है और उसके ऊपर हम स्टीरियोटाइप यूज करते हैं एक्सटेंड का. तो एक्सटेंड रिलेशनशिप हम यूज करते हैं बिटवीन टू यूज केसेस, और ये बताया जाता है एक्सटेंड रिलेशनशिप में कि ए यूज केस में ऑप्शनली बी एक्सटेंडेड by the functionality in another use case. कि एक यूज केस किसी दूसरे यूज केस की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर रहा होता है, एक्सटेंड करता है, तो उसके लिए हम एक्सटेंड का रिलेशनशिप यूज करते हैं. और इंक्लूड भी इस तरह का एक रिलेशनशिप है कि इसमें हम एक बेस यूज केस में एक और यूज केस इंकल्शन उसकी करते हैं. और इसमें एक और डिफरेंस भी है एक्सटेंड और इंक्लूड में, हम आगे इसको देखते हैं कि कंडीशनली इंकल्शन को एक्सटेंड कहते हैं और अनकंडीशनल इंकल्शन को इंक्लूड कहते हैं.